तो दोस्तों, एक बार की बात है। एक पति अपनी पत्नी के बनाए खाने में हमेशा कमियां निकालता रहता था। कभी नमक ज़्यादा होता तो कभी रोटी जल जाती। पत्नी चुपचाप सुन लेती, अगले दिन फिर से प्यार से खाना बनाती। एक दिन की बात है, पति ऑफिस से बहुत थक हार कर चिड़चिड़ा होकर लौटा। पत्नी ने मेज पर दाल चावल बनाकर परोसे। पति ने जैसे ही पहला निवाला खाया, वह चिल्ला उठा, बोला, क्या यार, आज फिर दाल में इतना नमक ज़्यादा है, खाना ही नहीं खाया जा रहा, तुम कभी ध्यान क्यों नहीं देती। पत्नी शांत रही और उसने अपनी थाली से एक चम्मच दाल चखी। वह मुस्कुराई और बोली, नमक तो बहुत ठीक है। पति को और गुस्सा आ गया, तुम्हारी जुबान खराब हो गई है क्या? पति ने अपनी पत्नी से कहा। उसने पड़ोस की मेज पर रखा नमक का डिब्बा उठाया और गुस्से में दाल में और नमक डाल दिया और उसके बाद बोला, अब इसे खाकर दिखाओ। पत्नी ने शांति से कहा, असल में दाल में नमक कम था, इसलिए मैंने डिब्बा पास रखा ताकि आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सको, लेकिन आपने बिना चखे ही कह दिया नमक ज़्यादा है। क्योंकि आप मान चुके हैं कि मैं गलती ही करूँगी। ये पत्नी का कहना अपने पति को। पति निशब्द रह गया। उसे एहसास हो गया अपनी गलती का कि कई बार हम सामने वाले की अच्छाइयों को देखना छोड़ देते हैं क्योंकि हमने उनके प्रति एक नज़रिया बना रखा होता है। उस दिन के बाद उसने अपनी पत्नी की कमियां निकालना छोड़ दिया और साथ मिलकर सुधार करने का ध्यान देना शुरू कर दिया और पत्नी को भी यह एहसास दिला दिया एहसास का पत्नी को ये उसने समझाया कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा। तो इन कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है। ये छोटी सी कहानी थी कि बिना बताए किसी राय पर गलत फहमी बनाना पैदा करता है। बिना बात किए राय बनाना गलत फहमियों को पैदा करता है और छोटे छोटे प्रयासों की तारीफ रिश्तों को मजबूत बनाती है। मान लीजिए अगर पत्नी से गलती हो गई तो एक टाइम हो जाता है, इंसान खाना बनाता है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। आपके घरों में भी होता है, अक्सर हमारे घरों में भी होता है। हर झगड़े का जवाब बहस भी नहीं होता। तो ये 2-3 बातें इसमें सीखने को हमें मिलती है कि ना तो बहस करनी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और पत्नी को भी उतना सम्मान देना चाहिए जितना हम बाहर से और लोगों को देते हैं। तो बस यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए।